महाराष्ट्र में भाषा का विवाद बढ़ता जा रहा है। मीरा रोड में एमएनएस का आज प्रदर्शन, अभी भी जानकारी मिल रही है, प्रदर्शन जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। तस्वीरें देखिए जरा, ऐसा लग रहा है जैसे मीरा रोड इलाके में ये जन सैलाब उमड़ आया है। मराठी के सम्मान में एमएनएस कार्यकर्ता इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, सुबह से हम देख रहे हैं इस प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश में पुलिस नजर आ रही थी, हिरासत में एमएनएस कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा था, लेकिन ये तो जबरदस्त जमावड़ा यहां पर नजर आ रहा है प्रदर्शनकारियों का। मृत्युंजय जी बिल्कुल रोमाना, सही कहा आपने। मुंबई के नज़दीक जो मीरा रेल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ये एमएनएस का विरोध प्रदर्शन जारी है। और इस वक्त जो ताज़ा हंगामा शुरू हुआ है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और थाने के बड़े नेता प्रताप सरनाईक इस प्रोटेस्ट की जगह पर पहुंचे हुए हैं। अब कल्पना कीजिए कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं के बीच में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाईक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसलिए जमकर हंगामा हो रहा है। देखिए, नारेबाजी हो रही है। अब ये क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ से हमें प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि मैं टॉप एंगल तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रताप सरनाईक इस प्रोटेस्ट वाली जगह से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस घेरे के बीच में से प्रताप सरनाईक बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और लोग तालियां बजाकर और हाथ उठाकर उन्हें जाने का इशारा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा बॉडी लैंग्वेज हमें कार्यकर्ताओं का नजर आ रहा है। मराठी के मुद्दे पर अपनी एकजुटता दिखाने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे, लेकिन एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रताप सरनाईक का विरोध किया है और उनको यहां प्रदर्शन स्थल से खदेड़ दिया गया है, ये कहा जा सकता है। मृत्युंजय, बिल्कुल वही प्रतीत हो रहा है क्योंकि अभी प्रताप सरनाईक आए ही हुए थे कि और उन्हें अब भीड़ में से बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए, पुलिस के घेरे के बीच में उन्हें किस प्रकार से, मुझे लगता है जहां पर इस वक्त प्रताप सरनाईक है वहीं पर हमारे सहयोगी वैभव परब मौजूद है। वैभव, बताइए जरा, यहां पर क्या एमएनएस कार्यकर्ता प्रताप सरनाईक को यहां से जाने के लिए कह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि जब प्रताप सरनाईक यहाँ पे पहुंचे तो सभी ने जय गुजरात वाला आया, जय गुजरात वाला आया ऐसे नारे दिए और प्रताप सरनाईक यहाँ से चले जाए, इस प्रकार के नारे इस वक्त एमएनएस के सभी कार्यकर्ताओं ने दिए। देखिए, गठबंधन तो युति उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी वाला है और एमएनएस का है, लेकिन इस बीच में सत्ताधारी पार्टी में प्रताप सरनाईक जिस पार्टी के मंत्री है उस पार्टी का नाम है शिवसेना और जो बाला साहब ठाकरे के नाम से सत्ता में है। लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद मराठी को लेकर जिस प्रकार का बयानबाजी और जिस प्रकार की भूमिका या शिवसेना की तरफ से लेनी चाहिए थी वो ना लेने की वजह से यहाँ पे एमएनएस कार्यकर्ता है वो काफी नाराज दिख रहे हैं। हम आपको सीधी टॉप एंगल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सीधा जाने के बाद प्रताप सरनाईक वहां पे चले गए हैं, वहां पे पूरी तरह से तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है कि हाँ, हमने यहाँ से मंत्री को भगा दिया है। देखो, प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री है जो एकनाथ शिंदे गुट के है और देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का हिस्सा है, लेकिन उनको भी यहाँ से भगा दिया है। एमएनएस कार्यकर्ता आक्रामक रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ अब छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे लहराए जा रहे हैं। हम इस वक्त है पूरा मीरा रोड का परिसर है, ये देखिए पूरा मीरा रोड का परिसर। अब यहाँ पे धीरे धीरे एमएनएस के कार्यकर्ता है वो जुटने शुरू होंगे क्योंकि सुबह से ही बालाजी होटल की तरफ यहाँ पे कार्यकर्ताओं को पकड़ने का काम किया था, लेकिन बालाजी होटल की तरफ से अब ये मोर्चा है वो स्टेशन की तरफ आया है और यहाँ पे देखिए पुलिस फोर्स भी उतनी ही तादाद में मौजूद है जितने कार्यकर्ता यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राज शासन ने सीधा आदेश दिया है कि यहाँ पे मीरा रोड में अधिक से अधिक पूरे महाराष्ट्र भर से, मुंबई से, पुणे से, ठाणा से, नवी मुंबई से, पालघर से, सभी जगहों से यहाँ पे है मन सैनिक है, एमएनएस के कार्यकर्ता है वो जुटने के लिए शुरू हो गए हैं। अभी इंतजार इस बात का है, जो एमएनएस के नेता है अविनाश जाधव, उनको बीच रात 3:30 बजे हिरासत में लिया था, वो यहाँ पे पहुंचने की संभावना है। यानी एमएनएस का कोई बड़ा नेता आएगा, यहाँ पे भाषण देगा, उसके बाद ही ये आंदोलन शांत होगा। देखिए, ये पूरा एमएनएस के भरा हुआ परिसर है और यहाँ पे पुलिस फोर्स भी है। यहाँ पे धीरे धीरे एमएनएस के कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र सत्ताधारी पार्टी के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जो इसी विभाग से थोड़ा आगे जाने के बाद उनके मंत्री पद यानी विधायक कॉन्स्टिट्यूंसी चलता है वहां के ये है, उनको ही यहाँ से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने
भगा दिया है, इसी बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रताप सरनाईक ने यहाँ पे मोर्चा कैसे निकाला नहीं जाता इस बात को देखा था और इस बात को बोले थे कि मैं खुद वहां पे जाऊंगा। लेकिन एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे स्वागत करने की बजाय प्रताप सरनाईक को यहाँ से भाग जाने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा और प्रताप सरनाईक ने भी उनकी विनती सुन ली और यहाँ से प्रताप सरनाईक सीधे चले जा रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें प्रताप सरनाईक का काफिला। प्रताप सरनाईक मराठी के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से यहाँ पे एमएनएस के मदद के लिए आए थे, लेकिन एमएनएस पार्टी है वो किसी की मदद की अपेक्षा नहीं कर रही है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। और सीधा एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने प्रताप सरनाईक को यहाँ से इस मोर्चा से बाहर निकाल दिया है। यह सबसे बड़ी अभी तक की खबर है। तो एकनाथ शिंदे के कोटे से महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पहुंचे थे एमएनएस के इस विरोध प्रदर्शन में मराठी के सम्मान में मैदान में उतरने के लिए, लेकिन वहां पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रताप सरनाईक को खदेड़ दिया है। और जैसे ही प्रताप सरनाईक पहुंचे तो जय गुजरात वाला आया, ये कहकर वहां पर प्रताप सरनाईक का विरोध किया गया। वो दरअसल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों एकनाथ शिंदे ने एक मन से जय गुजरात कहा था और उसी को लेकर अब ये मामला और आगे बढ़ता हुआ और जितना निशाने पर एमएनएस से लेकर शिवसेना उद्धव गुट बीजेपी को ले रहा है, उतने ही निशाने पर एकनाथ शिंदे गुट पर भी हमले बोले जा रहे हैं। फिलहाल जरा सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रताप सरनाईक। हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। वैभव, कुछ पता चल पाया है आखिरकार मीडिया से क्या कहा है प्रताप सरनाईक ने? जी देखिए, मैं यहाँ से सीधी तस्वीरें टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे प्रताप सरनाईक है वो थोड़ा दूरी पर है और जिस प्रकार की मैंने बात सुनी है वो उन्होंने वही कहा कि मराठी के मुद्दे पर, मैं भी एक खुद मराठी मंत्री हूँ, तो मराठी के मुद्दे पर मीरा रोड भाईंदर में जिस प्रकार की दादागिरी चल रही है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाने आया था। लेकिन यहाँ पे लोगों की विनती है कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँ, इनका सम्मान करते वक्त मैं फिर से एक बार चला जा रहा हूँ। इस बात प्रताप सरनाईक ने कही है। देखिए, प्रताप सरनाईक बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो एकनाथ शिंदे लगातार बोलते आए हैं उनकी शिवसेना के पार्टी से है। अब देखिए, ये जब हिंदी शक्ति का मामला सामने आया था तब उस समय पे एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया था। इस बात का गुस्सा एमएनएस के कार्यकर्ताओं के मन में है। सत्ताधारी पार्टी में मराठी के नाम पे ऊपर जब तुम सत्ता काबिज करते हो, मराठी वोट्स पाते हो, लेकिन जब मराठी के बारे में बात करने का समय आता है तब एकनाथ शिंदे की पार्टी चुप क्यों होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी वैभव बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके की नाराजगी, और इस नाराजगी की वजह ये कि जब मामला मराठी का सामने आया तो फिर एकनाथ शिंदे और उनका गुट जो कहीं ना कहीं मराठी वोटर्स के बूते पर ही सत्ता तक पहुंचे हुए हैं, वो मराठी के सम्मान में सामने क्यों नहीं आए, उनकी बोलती क्यों बंद हो गई? इसी को लेकर नाराजगी यहां पर एमएनएस कार्यकर्ताओं में, और इसी नाराजगी का सामना करना पड़ा है प्रताप सरनाईक को। फिलहाल आपको सीधे मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि आज सुबह पुलिस यहां से एमएनएस कार्यकर्ताओं को खदेड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस की तरफ से एमएनएस कार्यकर्ताओं को यहां पर जमा होने दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बात को माना जाएगा कि वो नाराज हैं एमएनएस को ये मोर्चा निकालने की इजाजत ना दिए जाने से, और इसको लेकर उन्होंने डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी है? मृत्युंजय। रुमाना, देखिए कल इस बारे में खुद हमारी थाने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि मोर्चे को इजाज़त देने में कोई आपत्ति नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहां से एमएनएस के नेता कार्यकर्ता इजाज़त चाहते हैं, यानी कि वो जगह जहां पर बीते दिनों मारपीट वाली बात हुई थी, वहां हम इजाज़त नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि समाज में द्वेष निर्माण हो और कोई अप्रिय घटना हो। वो बिल्कुल इजाज़त देना चाहते थे, लेकिन रूट अलग रखना चाहते थे। लेकिन मनसे के नेता कार्यकर्ता चाहते थे कि हम उसी रास्ते से विरोध प्रदर्शन। मृत्युंजय, आपसे गुजारिश करूंगी आप अपनी बात रखते रहिए, लेकिन साथ ही साथ जरा कैमरामैन से कह दीजिए वो तस्वीरें दिखाते रहे। मृत्युंजय जी
बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मीरा रोड में किस प्रकार से मनसे के कार्यकर्ता जमा हुए हैं, और पूरा वाकया ऐसा था कि जो प्रदर्शन की जगह थी वो मनसे के नेता कार्यकर्ता चाहते थे कि एक जो उनकी द्वारा रूट तय की गई है वो परमिशन दिया जाए। पुलिस का कहना था कि अगर उस रूट पर परमिशन देते हैं तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है, समाज में द्वेष निर्माण हो सकता है, और दूसरे भाषिक भी हैं, परप्रांतीय हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति ना हो, इसलिए दूसरा रूट पुलिस देना चाहती थी परमिशन का। लेकिन जब परमिशन नहीं मिला और मनसे के नेता कार्यकर्ता इस पर अडिग थे, तो मनसे के जो नेता हैं, थाने के जिला अध्यक्ष है अविनाश जाधव, उनको बीती रात पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं ने ठाना कि अब तो मोर्चा या जो प्रोटेस्ट है वो होकर रहेगा, और फिर सड़कों पर लोग उतर आए। कई जगहों से जो मनसे के कार्यकर्ता है वहां से पुलिस द्वारा हटा दिए गए, लेकिन जो थाने शहर में मीरा रोड रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के बाहर जो सड़क है जहां से यात्रियों को आने जाने के लिए रिक्शा मिलती है या बाइक स्टैंड है, वहां पर मनसे के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हुए, और यहां पर पुलिस को आपत्ति नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि एक वजह यह भी है रोमाना कि ये जो जगह है वो रेलवे स्टेशन के बाहर है, ये मुख्य सड़क वगैरह को नहीं जोड़ती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो रेलवे यात्री यहाँ से गुजरते हैं उनको ऑटो रिक्शा यहाँ से मिलती थी, शेयरिंग ऑटो रिक्शा यहाँ से मिलती थी, वो तो यहाँ से अब नहीं मिल पाएगी। इसीलिए एक जो परिसर है, जो सामने आपको रेलवे स्टेशन के बाहर का परिसर नजर आएगा, इस रेलवे स्टेशन परिसर को फिलहाल घेर दिया गया है, और पुलिस घेरे के अंदर ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कोई इस पर पुलिस को आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस ये भी निवेदन कर रही है कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करें और यहाँ से ही समापन करें, बस चिंता इस बात की है कि कहीं ये प्रोटेस्ट का दायरा बढ़ते न चला जाए और ऐसे क्षेत्रों से ना होकर गुजरे जहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो सकती है, जहाँ पर समाज में तनाव निर्माण हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जब ये बात खुद कही है, एक विधानसभा में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है, और मानसून सत्र के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि हम परमिशन देने में कोई गुरेज नहीं था, परमिशन देना चाहते थे, लेकिन मनसे के जो कार्यकर्ता नेता थे वो उस बात को लेकर अडिग थे कि हम इसी रूट से यात्रा निकालना चाहते हैं जहां पर दूसरे भाषी पर प्रांतीय लोगों के दुकानें हैं, तो वहां पर कोई विवाद हो सकता था, और एहतियातन रूट बदला जा रहा था, जिसको लेकर मनसे के कार्यकर्ता तैयार नहीं थे, और यही वजह थी कि इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन तो भी जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए, अलग अलग से मुंबई शहर से आए हुए हैं, थाने के हैं, आसपास के क्षेत्रों के जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, और मराठी भाषा के समर्थन में जो भी समर्थन देने वाले लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। समय समय पर राष्ट्रगान भी गा रहे हैं, शिवाजी महाराज के जयकारे का नारा भी लगा रहे हैं, और मी मराठी के उद्घोष के साथ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह पर आप देखें तो कुछ जगहों पर पुलिसकर्मी जो है, वरिष्ठ अधिकारी, वो कुछ मनसे के कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं लौटूंगी मृत्युंजय आपके पास, जरा सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी वैभव परब, और वैभव परब वहीं पर मौजूद है जहां पर यह प्रदर्शन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कुछ देर पहले पहुंचे थे मंत्री सरनायक, जिनको वहां से खदेड़ दिया गया। वैभव, हम सबसे सवाल पूछेंगे, संतोष दूरी है एमएनएस के नेता, उनसे पूछेंगे कि प्रताप सरनाईक को यहाँ से बाहर क्यों निकाला, क्या वजह है आपने प्रताप सरनाईक को यहाँ पे विरोध किया? नहीं, ये जो उद्रेक था वो मेरे को लगता है स्थानिक लोग जो है उन्होंने उद्रेक किया, पर वो तो आपके समर्थन में आए थे ना। नहीं, लेकिन लोग जब भी उनकी जरूरत थी तभी कोई आया नहीं, और अभी जब भी देखा इन्होंने कि मराठी एकजुट हो गई है, मराठी लोग एक साथ आ सकते हैं, एक साथ आ गए हैं, और पूरे महाराष्ट्र से लोग अभी इधर आ रहे हैं। भी तो ये देख के उनके पाँव की नीचे की जमीन है वो ढस गई, और इसके लिए घबरा के वो इधर आ गए। इसके लिए बाकी का जो इधर के स्थानिक लोग हैं जी, वो मतदार है उन्होंने उनको विरोध किया है, बाकी बाहर से जो लोग आए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसी स्थानिक लोगों ने उनसे और। पर पिक्चर तो यही गई ना कि एमएनएस पार्टी ने यहाँ पे विरोध किया, प्रताप सरनाईक नहीं है, सिर्फ यहाँ सब पक्ष के लोग हैं, आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं, यहाँ शिवसेना भी है, यहाँ मनसे के भी है, यहाँ उबाटा के भी है, सबके लोग हैं, यहाँ राष्ट्रवादी के भी है, कांग्रेस के भी लोग, सबने किया। जब आपने एक सवाल पूछा, आप चैनल पे मत दिखाओ कि अलग अलग लोग है करके, ये मराठी के लिए है, मराठी लोग है। प्रताप सरनाईक भी मराठी है, तो उनको विरोध क्यों किया आपने? उनका मराठीपन आज जागा हुआ है, जिस दिन जागा होना चाहिए था उस दिन हुआ नहीं, इसके लिए उनका आज हम सब मराठी लोगों ने एकजुट से ताकत दिखा के उनको वापस किया। आपके मन में यही गुस्सा है कि जब हिंदी शक्ति आई थी तब शिवसेना ने कोई भूमिका नहीं ली थी? बराबर बोल रहे हैं आप, अभी आप बराबर बात बोल रहे हैं। सवाल पूछ रहा मैं बराबर। नहीं, सही बात है ना, जब भी शक्ति की थी तभी ये सत्ता में बैठे हैं ना, तभी ये लोगों ने बोलना मांगता था कि आप शक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों ने तभी सपोर्ट किया। तो आज अभी जो प्रताप सरनाईक आए तो खाली दिखाने के लिए आए थे? हाँ, आपको दिखाने के लिए आए थे,
अभी आधे घंटे पहले न्यूज में था उनका, प्रताप सरनाईक जी का, कि मैं वहां पे जाऊंगा मराठी अस्थीमा के लिए और पुलिस मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। यहाँ पे आई थी, पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? हमारे जो कार्यकर्ता है रात को 3 बजे उनको उठाया, हाँ उन्होंने अपराध किया था। शासन को जवाब देना पड़ेगा। ये ऐसी बात कही जाती है कि प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता के भी दुश्मनी है, क्योंकि पहले भी चुनाव हो चुके हैं कई बार। तो नरेंद्र मेहता को सबक सिखाने के लिए आए थे क्या? राजनीति रंग ले रही है। देखो वो हमें पता नहीं है, ऊपर के लेवल के हमारे नेता यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे एकजुट आए हैं, मराठी लोगों के लिए आए। आपने कहा कि सभी पार्टी के लोग आए हैं, तो अभी और कोई आना चाहता है मंत्री तो उसको हैं सब लोग, हमारे मराठी लोग जो आए वो आ रहे मेरा हैं। सवाल संतोष जी सुन लीजिए कि अगर कोई मंत्री यहाँ पे आना चाहता है तो उनका स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? नहीं, अभी जो हमारे नेता लोग जो कहेंगे कि बाबा आगे क्या रणनीति करनी है, आगे क्या दिशा रहेगी ये मोर्चा की या ये मराठी भाषा के लिए, वो हम लोग तय करेंगे। अभी हम लोग कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। ये मोर्चा आंदोलन खत्म कब होगा? मतलब है मोर्चा खत्म कब होगा? मोर्चा जब भी हमारे अविनाश यादव साहब छूटेंगे, हमारे बाकी के कार्यकर्ता छूटेंगे, तभी मोर्चा खत्म होगा, नहीं तो हम अभी यहाँ पे रास्ते पे बैठेंगे। देखिए ये रोमाना में आपको फिर एक बार सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा कि एमएनएस कार्यकर्ता कितनी बड़ी संख्या में तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे है कई सारे कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं। रोमाना बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कैसे ये जो आंदोलन है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब मराठी के सम्मान में ये आंदोलन इस रूप में हो रहा है, जिसको लेकर वैभव आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसको एमएनएस का प्रदर्शन आप मत कहिए, इसमें शिवसेना के लोग भी शामिल हैं, शिवसेना उद्धव गुट के लोग भी शामिल हैं, एनसीपी के लोग भी शामिल हैं, कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। तो फिर बड़ा सवाल ये कि निशाने पर कौन है? तो क्या निशाने पर सत्ताधारी गठबंधन है और ऐसे में बीजेपी से लेकर एकनाथ शिंदे तक की सत्ता हिलाने वाला ये प्रदर्शन है? वैभव जी दोहराइए, फिर एक बार दोहराइए सवाल। वैभव, ये जो प्रदर्शन है इससे सीधे निशाने पर सत्ताधारी गठबंधन? जी बिल्कुल सत्ताधारी गठबंधन है। देखो क्योंकि इसके पहले की थोड़ी सी पार्श्वभूमि में आपको बताना चाहूंगा कि मीरा रोड में एक दुकानदार को मारपीट करने के बाद दुकानदारों की पूरी यूनियन ने मीरा रोड में एक मोर्चा निकाला था। अब उनको जवाब देने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज मोर्चा का ऐलान किया था, पुलिस से परमिशन भी मांगी थी। लेकिन जब हमने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एमएनएस कार्यकर्ताओं की तरफ से हमें कोई रूट नहीं दिया गया है, तो उसकी वजह से हमने मोर्चा की परमिशन उसको मनाही कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी एमएनएस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जमा हुए, यानी ये वाद है मराठी और अमराठी के खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ एमएनएस के कार्यकर्ता अब रास्ते पे उतरे। तो इनको भी परमिशन मिलनी चाहिए थी, ऐसी इनकी आशा है, अपेक्षा है, जो नहीं मिली है इनकी। और इसी गुस्से की वजह से अब सत्ता किसकी है? देवेंद्र फडणवीस की। होम मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गृह खाता कौन चलाता है? देवेंद्र फडणवीस। तो इनका पूरा गुस्सा है वो भाजपा और महायुति की सरकार है, जो अजित पवार है, एकनाथ शिंदे है, जो मराठी की बात करते हैं, बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं। तो ये तीनों नेता है एमएनएस कार्यकर्ताओं के निशाने पे है और इसी वजह से आज सुबह से लेकर शाम तक ये एमएनएस के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारियों के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करेंगे। और इनका कहना ये की है कि देर रात 3:30 बजे यानी सुबह के 3:30 बजे अविनाश जाधव करके जो एमएनएस के बड़े नेता है, थाने के विभाग के नेता है, उनको घर से हिरासत में लिया गया था। तो ये डर क्यों का है? तो ये एमएनएस के सवाल है। आप मुझे बताइए कि एमएनएस जो जिस प्रकार का रोष दिखाई दे रहा है, देवेंद्र फडणवीस निशाने पे है, एकनाथ शिंदे कौन है? आपने पहली बात जो बताई अभी, मेरे को लगता है लाइव बता रहे हैं आप, सब गलत कही है। क्योंकि वो जो ये था व्यापारी था, उसने जो मुजोरी दिखाई कि मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, तुम लोग क्या करोगे मैं देखता हूँ करके, मैं मराठी बोलूंगा नहीं करके, तभी हमारे लोग जो है और उनके साथ कुछ बाचाबाची हो गई। उसके बाद हमारे लोगों ने कुछ जो है वो आगे से मोर्चा को तो आपने ऐसा क्यों बताया कि हिंदी को विरोध करने के लिए इन्होंने भाषिक और मराठी यही मराठी बोलने के लिए? ठीक है, मराठी नहीं आता है, मैं मराठी नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को मराठी समझ में आती है, आप मराठी में बोलेंगे मैं जवाब दूंगा करके, ये बात होती है ना। व्यापारी हो के अगर इतना माज रहेगा उसको तो उसका माज उतारा जाएगा। संतोष जी, व्यापारियों के खिलाफ भी आपका
का और मोर्चा है। इन्होंने जब भी मोर्चा निकाल, ये मनसे का मोर्चा नहीं है, ये सब पक्ष का मोर्चा है। आपने ये भी ठीक है, गलत कहा कि ये ठीक है मनसे का वैभव, मोर्चा है, ठीक ये मनसे का ठीक है। मोर्चा मैं नहीं है। लौटूंगी आपके पास वैभव, जरा सा मृत्युंजय के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। मृत्युंजय, ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में बीएमसी चुनाव, और जब तक बीएमसी चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये भाषा को लेकर आर पार यूं ही बना रहने वाला है। रोमाना, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए तो इस प्रकार की तस्वीरें आपको भविष्य में भी देखने को मिलेंगी। और इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि जब तक महाराष्ट्र में निकाय चुनाव नहीं हो जाते तब तक यही स्थिति देखने को मिलेगी। और निकाय चुनाव सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुंबई महानगर पालिका का है, पूरे महाराष्ट्र में चूंकि निकाय चुनाव हुए नहीं थे इसलिए जितने भी बड़ी महानगर पालिका है उन सबके चुनाव बाकी हैं, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे थाने महानगर पालिका जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, इसके अलावा पुणे का महानगर पालिका है, नागपुर महानगर पालिका है, पिंपरी चिंचवड़ है। तो कहीं ना कहीं जो खोया हुआ जनाधार है उसे पाने के लिए एक मुद्दा तो चाहिए। और क्यों ना ऐसी इस प्रकार से मैदान पे उतरा जाए, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और एक मुद्दा चुना जाए। जब पार्टियों की हालत खस्ता हो गई, पिछले चुनाव में पोल खुल गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20 सीट मिले, 20 सीट में से 10 सीट सिर्फ मुंबई में मिला है, बाकी पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 10 सीट मिले हैं। तो ऐसे पर पार्टी के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे और अगले चुनाव में ऐसी स्थिति आ जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा और एक मुद्दा पकड़ना होगा। मनसे की स्थिति सभी को पता है, कभी कोई सांसद चुनकर नहीं आया, आज के समय में कोई एक भी विधायक नहीं है। खुद अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, उनके ही घर में माहिम विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। एक भी उनका नगर सेवक नहीं है, एकमात्र नगर सेवक था, वो भी पिछले महीने पार्टी छोड़कर चला गया। तो जब ऐसी स्थिति है और सर पर चुनाव है, मानसून खत्म होते ही चुनावी बादल आ जाएंगे, तो ऐसे पर राजनीतिक पार्टियों को कोई ना कोई तो मुद्दा पकड़ना ही होगा। और ये मुद्दा मराठी का मुद्दा पकड़ा है दोनों पार्टियों ने, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का एक मूल विषय आज से नहीं, पार्टी की स्थापना के समय से ही मराठी भाषा सम्मान का एक मुद्दा रहा है। और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक मुद्दे को लेकर बैकफुट पर डाला जाए, चाहे तो क्या ये कहा जा सकता है मृत्युंजय, क्या ये कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा महाविकास अघाड़ी है जो एक तरीके से इस मराठी मोर्चा के नाम पर जोर लगाता हुआ यहां जमीन पर नजर आ रहा है? मतलब इसमें सिर्फ एमएनएस नहीं है बल्कि शिवसेना, उद्धव गुट से लेकर एनसीपी से लेकर कांग्रेस तक के कार्यकर्ता यहां शामिल हैं और नाम मराठी का, नाम मराठी मोर्चा का। मृत्युंजय, रोमाना, मैं ये नहीं कह सकता कि ये तमाम एमवीए के दल हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तब तो ये पूरा मीरा रोड शहर भर जाना चाहिए था। मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर ये एक सीमित क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है। ज़्यादातर जिनको हम पहचानते हैं, क्योंकि हम इतने वर्षों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर चेहरों को हम पहचानते हैं, तो ये सभी मनसे के नेता कार्यकर्ता हैं। ज़रूर सीमित संख्या में उद्धव गुट के और जो स्थानीय एमवीए के नेता हैं वो ज़रूर कुछ संख्या में हैं, लेकिन सभी एमवीए ने पूरी ताकत झोंकी है ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है। अधिकतर लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ही कार्यकर्ता हैं और बाकी जो कामकाज के लोग हैं वो आपको आसपास में बैग लेते हुए रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हुए आते जाते नजर आ जाएंगे। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने लड़ाई किससे है? सामने लड़ाई है शिवसेना शिंदे गुट से, भारतीय जनता पार्टी से, अजीत पवार एनसीपी से। और इसीलिए कोई ना कोई एक मुद्दा तो पकड़ना ही होगा जो चुनावी मैदान में उतरें। और यहाँ पर आपने देखा कोई भी व्यक्ति आकर कहे कि हम कांग्रेस से हैं, कांग्रेस क्या इस बात का समर्थन करेगी? जो राज ठाकरे ने स्टैंड लिया है, क्या कांग्रेस पार्टी उसका खुलकर समर्थन करेगी? पिछले 2 दिनों से हम कांग्रेस नेताओं से पूछ रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, इस पर तो जो भी फैसला होगा वो वरिष्ठ करेंगे। यानी कि खुलकर कांग्रेस भी ये कुछ नहीं कह पा रही है। रही बात मराठी भाषा के सम्मान की, तो महाराष्ट्र में तो कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, हर कोई कर रहा है कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, राज्य में आप रहते हैं तो मराठी बोलनी चाहिए, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं जता रहा है। रही बात मुद्दे की, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? जिस प्रकार के कृत्य मनसे कर रही है और मनसे के कार्यकर्ता कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मंच से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये ऐलान कर रहे हैं कि आप पीटीए पर वीडियो मत बनाइए, क्या इसका समर्थन कांग्रेस करेगी? क्या कांग्रेस को बिहार चुनाव में नहीं उतरना है? क्या कांग्रेस को अन्य उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव में नहीं उतरना है? तो यहाँ आपको कांग्रेस का तो कोई नेता नजर नहीं आएगा। शहरी भागों में एनसीपी का ज्यादा जनाधार है नहीं, कुछ क्षेत्रीय पॉकेट्स में है, लेकिन आपको नजर आएगा कि बड़े जो शहर हैं वहां पर अजीत पवार गुट हो, शरद पवार गुट हो, वहां बहुत ज्यादा उनका जनाधार होता नहीं है। तो ऐसे पर मनसे, शिवसेना, यूबीटी ही आपको सड़कों पर नजर आएगी। एक मुख्य मुद्दा जो पार्टी का पुराना मुद्दा था उसे पकड़ा है और कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में, जैसा आपका सवाल था, निश्चित तौर पर चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी और कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब
अपना राजनीतिक स्टैंड अलग अलग पार्टियां क्या लेती हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो सवालों के घेरे में या फिर एक चिंता बढ़ाने वाली बात है वो शिंदे गुट के लिए है, क्योंकि वो भी तो मराठीवादी पार्टी है, शिवसेना है, अपने आप को मूल शिवसेना कहते हैं, तो वो क्या स्टैंड लेते हैं वो बहुत मायने रखता है। जी सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर सबसे ज्यादा चुनौती अगर इस मोर्चे से फिलहाल किसी के लिए सामने खड़ी होती नजर आ रही है तो वो यकीनन शिंदे गुट ही है। और देखिए ना किस तरीके से शिंदे गुट के कोटे से ही मंत्री प्रताप सरनाइक पहुंचे थे यहाँ पर मराठी के सम्मान में, वो भी अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, लेकिन उनको तो यहाँ से खदेड़ दिया गया। और ऐसे में आने वाले समय में जब निकाय चुनाव होंगे तो फिर जिस बात का जिक्र ये भीड़ भी कर रही है, जिसके बीच वैभव परब मौजूद हैं कि साहब जीतते आप मराठी लोगों के वोटों से हैं, लेकिन जब बात मराठी के हक की उठाने की आती है तो फिर आपकी बोलती बंद हो जाती है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके जरिए घेराबंदी अगर किसी की जा रही है तो अभी वो एकनाथ शिंदे गुट ही है जो सबसे ज्यादा यहां पर निशाने पर नजर आ रहा है और एक इजी टारगेट भी उसको कहा जा सकता है। मृत्युंजय, रोमाना अपना प्रश्न दोहराएं। एकनाथ शिंदे गुट उसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भीड़ पैदा कर रही है। निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए ये जो मीरा रोड की एक स्थानीय राजनीति भी है, अगर हम यहाँ की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं नरेंद्र मेहता, वो पावरफुल हैं और वो गैर मराठी हैं। लेकिन अगर यहाँ मराठी वोट चाहिए, मराठी समाज का साथ चाहिए, तो यहाँ पर शिवसेना को अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी। और इसीलिए यही वजह है कि पांच पाखड़ी से जो विधायक हैं प्रताप सरनाइक वो यहाँ पर आए। हालांकि उनको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो सुबह स्टैंड लिया था विधानसभा में मंच पर मीडिया के सामने, उन्होंने कहा था कि पुलिस को परमिशन देनी चाहिए, एक पार्टी के पुलिस के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। रोमाना, मेरा एक ये जो विषय है कहना कि एकनाथ शिंदे की किस प्रकार से मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए अगर बीजेपी आज के समय में पावरफुल है और कल को बीजेपी तय करती है कि वो चुनावों में अकेला जा सकते हैं, जिस प्रकार की राजनीति चल रही है कि बीजेपी इतनी ताकतवर है कि कई महानगर पालिका चुनाव में वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति बनती है तब एकनाथ शिंदे का क्या होगा। एकनाथ शिंदे भी क्या अकेले चुनाव लड़ना अफोर्ड कर पाएंगे। अगर मराठी वोट पर मनसे और शिवसेना यूबीटी दावेदारी कर रही है तब शिंदे का क्या होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो शिंदे की दावेदारी गठबंधन में बढ़ जाती है, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। वो कह सकते हैं बीजेपी को कि देखिए मराठी वोट जो है, हम भी मराठीवादी पार्टी हैं, हमारा साथ तो आपको लेना ही पड़ेगा गठबंधन में, क्योंकि यहाँ पर मनसे और शिवसेना यूबीटी ने जो स्टैंड लिया है, ऐसे पर आपके गठबंधन में हमारा साथ बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पर अब ये कहीं ना कहीं चुनाव का एक नैरेटिव सेट होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में कई महीनों तक ये विषय गरमाया ही रहेगा और चुनाव में जिस प्रकार से हम देखते हैं कई बार चुनावी मुद्दे रहते हैं, इस प्रकार से ये जो नैरेटिव है वो नैरेटिव सेट होता नजर आ रहा है भाषा का। और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लिए हुए अगर ये कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं तो ये दो चीज़ें बताती हैं। एक तो ये कि मराठी भाषा के सम्मान पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, दूसरा ये कि बाला साहब ठाकरे का चेहरा है जिसको लेकर निर्विवाद मनसे और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं में भी मेलजोल देखने को मिल सकता है। दोनों एक साथ आ सकते हैं। मंच पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आ चुके हैं, तो दल मिलेंगे, दिल भी मिलेंगे। दिल मिलाने के लिए बाला साहब ठाकरे की तस्वीर काफी है, इसलिए मनसे के कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता एक साथ नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मुद्दे पर यह राजनीति गर्म। उद्धव गुट के सचिन अहीर कह रहे हैं पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में क्यों लिया, बाद में मोर्चे को इजाजत क्यों दी, पहले क्यों नहीं दे दी। ये शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी की साजिश है। माहौल खराब करने का काम सत्ताधारी गठबंधन कर रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं।